जनाब ओरिया मकबूल जान अपने कालम असासाजात में छुपी चराई हुई दौलत में लिखते हैं, हमने यकीनन इस ममलुकन खुदादाद पाकिस्तान के वो दिन देखे हैं कि जब महल्ले में रहने वाले किसी सरकारी मुलाजिम के घर में पैसे की रेल पेल होने लगती, इसके अखराजात बढ़ जाते, पुराना फर्नीचर बदल दिया जाता और आखिरकार घर गिरा कर नया आलीशान मकान खड़ा कर दिया जाता, तो पूरा महल्ला इसे हैरत नहीं बल्कि नफरत की निगाह से देखने लगता। बच्चे अगर माँ से सवाल करते कि हमें भी इस घर वाले बच्चों जैसे खिलौने लेकर दें, तो वो उन्हें डांट कर चाप करवा देती और कहती, वो तो हराम का पैसा है, मैं अपने लाडलों को हराम तो नहीं खुला सकती। शहर भर में ऐसे लोग बतौर राशियों मशहूर थे। कोई उनका बायकाट तो नहीं करता था कि कल को उन्हीं से 100 तरह के काम पड़ने थे, मगर उनके बारे में मनफी गुफ्तगू पूरे शहर में ज़बान ज़द-नाम होती थी। ऐसे बददियानत सरकारी मुलाजमीन को भी इस बात का अमूमन एहसास होता था और वो बातों बातों में खुद को तसल्ली देते हुए इस बात का एतराफ़ भी कर लेते और कहते कि फ़ी ज़माना गुजारा नहीं होता, या फिर ये कि ऊपर वाले आफिसर हमसे हिस्सा मांगते हैं तो हमें देना पड़ता। ऐसा माहौल इस मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक 1975 तक कायम रहा। इज़्ज़त का पैमाना दौलत नहीं बल्कि किसी शख्स की शराफत, दियानतदारी और इल्म हुआ करता था। ऐसे बासफ़ा लोगों के किस्से मिसाल के तौर पर पेश किए जाते, जबकि उनके मुकाबले में आला सतह पर करप्शन की भी चंद गिनचानी मिसालें ज़बान ज़द आम थीं, मगर बहसत मजमूई मुआशरा खैर पर कायम था। जापान का मुआशरा पूरी दुनिया में मुआशरती अक़दार के हवाले से सबसे मुहज़्ज़ब समझा जाता है। झूठ इस मुआशरे में नाम को नहीं। अगर कोई शख्स झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए तो मुआशरती सज़ा यह है कि वो अपनी एक उंगली काट दे। मैंने एक शख्स को देखा जो अपनी उंगली पर बर्फ लपेटकर उसे सुआन कर रहा था और लोग उसे ताना दे रहे थे कि मर्द बन्नू, झूठ बोला है तो सज़ा भी भुगतो। बेईमानी और धोखे की सज़ा तो इस कदर सख्त है कि ऐसा शख्स खुद अपने हाथ से पेट में खंजर मारकर खुदकुशी करेगा। ऐसे मनाजिर तवील वक्फे के बाद जापान में कभी कभार नजर आते हैं क्योंकि मुआशरा साले है। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? इसका जवाब उनके एक तारीखी फैसले में पोशीदा है। जापान ने 1639 से 1553 तक 214 साल अपने मुआशरे को बैरूनी दुनिया से अलहदा किए रखा, मुकम्मल तौर पर काट दिया। इसे जापानी मुआशरे में स्कोको कहते हैं। जापान के इस 214 साल के अरसे पर मगरिब में बहुत कुछ लिखा गया है। यूरोप के मुसन्निफ़ीन उसे खुद इरादी तन्हाई और वॉलंटरी आइसोलेशन कहते हैं। इस 214 साल के अरसा में बैरूनी दुनिया से कोई शख्स जापान में दाखिल नहीं हो सकता था, और अगर कोई जापानी बाहर चला जाता तो इसे वापसी की इजाज़त नहीं थी। इस आलम तन्हाई में जापान को अपने अंदर मौजूद लातादाद खूबियों और अच्छाइयों को मुआशरती तौर पर महफूज करने का मौका मिल गया, जो आज मगरबी दुनिया में नापैद हो चुकी है। जापान वाला ये कुलिया हर मुआशरे के लिए कारआमद है। पाकिस्तानी मुआशरा भी नेकी, दियानत और इंसानी हमदर्दी जैसी अक़दार पर कायम था, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान हमारे अड़ोस पड़ोस की अरब दुनिया में तेल की वजह से बेपनाह तरक्याती काम शुरू हो गया। पासपोर्ट पर पाबंदी ख़त्म हुई, दुबई चुल्लू का नारा बुलंद हुआ और देखते ही देखते कच्चे मकान बुलंद और बाला इमारतों में तब्दील होने लगे और सिर्फ चंद बरस के अरसे में इज़्ज़त, तौक़ीर और एहतराम के मेयार ही बदल गए। इससे पहले यह तब्दीली मीरपुर में देखने को मिली थी कि मर्द यूरोप को रवाना हुए और अपने पीछे पूरा मुआशरा बेनील और मराम छोड़ गए। बैरून मुल्क कमाने वाले तो रिज़्क़ हलाल कमाते थे, लेकिन वो पाकिस्तानी मुआशरे से इस कदर ज़्यादा होता था कि यहाँ का ईमानदारी से मेहनत करने वाला शख्स ज़िंदगी भर की तगोदो के बाद भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। देखते देखते सिर्फ एक दहाई में इस ममलुकन खुदादाद पाकिस्तान की कायाकल्प हो गई। अब सरमाए की ऐसी दौर शुरू हुई जिसमें सब कुछ बहता चला गया, ईमानदारी, शराफत और इल्म। इस दौर को आगे इन लोगों ने बढ़ाया जिन्हें सरकारी एहलकार कहते हैं। अगर स्मगलिंग, चूर बाजारी, नाजायज़ कब्ज़ों, टैक्स चोरी और ऐसे नाजायज़ धंधों पर काबू पाते रहते तो मुआशरे में एक तवाज़ुन कायम रहता। लेकिन जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द ऐसे एहलकारों को देखना शुरू किया जिनका मावान ज़िंदगी रिश्वत और हराम की कमाई से बुलंद हुआ, और मुआशरे ने उन्हें इज़्ज़त भी दी और देखते ही देखते उन्हें इस मुल्क की अशराफिया में शामिल कर लिया गया, तो ये एक ऐसी तरगीब थी जिसने पाकिस्तानी मुआशरे का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। ये अलमिया 40 साल से हम पर आसिफ बनकर छाया हुआ है।
हमारी इस खराबी को हमसे ज़्यादा वो आलमी इदारे जानते हैं जो हमें मुसलसल कर्ज देते रहे हैं। इसीलिए IMF ने अपने 2300 प्रोग्राम में ये सवाल अलिफाटे दिया है कि आप ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन के असासे ज़ाहिर करो, उन्हें तश्त इस्बाम करो। IMF ने इस मामले में किसी भी किस्म की कोई दर्जाबंदी या तखसीस नहीं की। जो भी रियासत पाकिस्तान के ख़जाने से तनख्वाह और मुराद लेता है, खा वो वफाकी सिविल सर्विस से ताल्लुक़ रखता हो या सूबाई अफवाज पाकिस्तान का मुलाजिम हुआ अदलिया का काबिल एहतराम जज। आज से ठीक 9 साल कबल जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर गया था कि सिविल सर्विस को तबाही से बचाना है तो उनके अफसरान के असासे मुश्तहर किए जाने चाहिए और प्रमोशन के वक्त आम लोगों से पूछना चाहिए कि किसी को इस शख्स के ऐसे असासों का इल्म है जो उसने छुपाए हो, तो पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी दाखिल दफ्तर कर दिया गया। पाकिस्तान में रासन पाकिस्तान के ख़जाने से तनख्वाह लेने वाले ये अफसरान ही हैं जो हर साल अपने असासाजात एक फॉर्म पर लिख कर जमा करवाते हैं, लेकिन उन्हें मुकफ़ल अलमारियों में बंद कर दिया जाता है और अगर किसी के असासाजात की मालूमात बाहर निकल आएँ तो इस महकमा के अफसरान की शामत आ जाती है। दुनिया में बददियानती रोकने का एक ही तरीका है कि सरकारी अफसरान से उनके ऐसे असासों के बारे में सवाल किया जाए जो उनकी बज़ाहिर आमदन से ज़्यादा हैं, जिसे उर्फ़ में आमदन से ज़्यादा असासे एसेट्स बियॉन्ड मीन्स कहते हैं। IMF ने ऐसा सवाल क्यों पूछा है? इसलिए कि 17 सितंबर 2007 को अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक ने मुश्तरका प्रोग्राम शुरू किया है जिसे चोरी के माल की बरामदगी स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव कहते हैं। इसके मुताबिक हर वो शख्स जो अपने असासों मनकूला या गैर मनकूला के बारे में ज़राए आमदन का सबूत फराहम नहीं कर सकता तो वो असासे चोरी के तसव्वुर होंगे और उनकी बरामदगी आलमी बरादरी पर लाजिम है। नेब कवानीन में पहले यही अलिफासविल था जिसे शहबाज हुकूमत ने तरमीम करके इस आलमी कानून का पहिया अलिफाल्टा घुमा दिया था। यानी अब सरकार को साबित करना पड़ता है कि ये असासे चोरी के हैं। लेकिन अब तो IMF ने अपनी शराइत में इसे शामिल कर लिया है। वो खूब जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो इस कदर मकरूज़ भी है और फिर भी गरीब है, तो उसकी वजह अफसरान के इन असासाजात में छुपी हुई है। वो इन सरकारी अफसरान को गुज़िश्ता 40 साल से जानते हैं और उन्हें मालूम है कि उन्होंने ये असासे कैसे बनाए हैं।